मेरा नाम पवन है और मैं हिंदू धर्म से हूँ। और सुनो, ये जो धर्म की जो हेट स्पीचेस है ना, ये सिर्फ ना कहीं मीडिया के माध्यम से फैलता है। शब्द पवित्र है जी। जिन्होंने गलत पैगंबर साहब के लिए बोला, ये कभी ना बोलना चाहिए। प्रेशर ना होता अरब कंट्रीज का तो कुछ नहीं होता, बिल्कुल दबा देता, किसी को कुछ भी नहीं पता था। अगर अरब कंट्री का प्रेशर नहीं होता ना, अरब कंट्री का प्रेशर नहीं होता तो नहीं होना था सर, कुछ भी नहीं था। जो प्रोटेस्ट है उनको ये राइट है, बट वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नुपुर शर्मा ने हेट स्पीचेस दी, उन्हें निलंबित किया गया। अब लीगल कार्रवाई के ऊपर बहसें चल रही हैं, है ना, प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी होगा। दुर्भाग्य से हमारे राष्ट्रवादी जो हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, वही इस देश के खिलाफ जा रहे हैं। अरब कंट्री के अंदर 1.5 करोड़ युवा काम करते हैं। ओके, श्योर। कितना फर्क पड़ता है। और जब से वहाँ पे प्रेशर पड़ा ना मोदी जी के ऊपर, तब वो झुके। इसमें अगर पहला एक्शन सरकार का जो दिखा, वो एक्शन भी तब दिखा जबकि अरब कंट्रीज की तरफ से सरकार के ऊपर भारी दबाव आया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुप्पी क्यों नहीं साध रहे? नहीं, चुप्पी वो साध रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ के जो कट्टरपंथी हैं या भारत की जनता को दिखाना चाहते हैं, देखो इन कट्टरपंथियों की सोच कितनी खतरनाक है। नमस्कार, मैं शालिनी झा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इन दिनों एक ऐसा मुद्दा जो देश में बहुत ज़्यादा चर्चे में है, वो है नुपुर शर्मा का बयान। जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है और जिस तरीके से तमाम राज्यों से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे जनता से कि उनकी क्या राय है। सर, कल जुम्मे के बाद जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, रांची में पथराव किया गया, सोलापुर में दंगे हुए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है और इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं सबों से कहता हूँ कि देखिए, हम सबों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वह है हमारा संविधान। उसका पालन सरकार को तो उसका पालन कराना ही है, जो भी सत्ता पक्ष में, और उनसे हम लोग लगातार सवाल पूछते भी हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि जब हम कुछ करें तो कुछ ऐसा ना हो कि हम अपने ही देश को, अपने ही संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाएं। जो पुलिस फोर्स के लोग हैं वो भी अपने हैं, जो आंदोलनकारी हैं वो भी अपने हैं। तो इसलिए अगर आप गलत चीज़ कर रहे हैं, सरकारों के लिए भी ये आवश्यक है कि जहाँ कहीं पर भी कुछ गलत हो रहा है उसको त्वरित तौर पर रोका जाए। क्योंकि आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते हैं, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आप अगर उपद्रव करते हैं तो वो आपका संवैधानिक अधिकार नहीं है। फिर तब आप उपद्रवी में आ गए, आप असामाजिक तत्व में आ गए। तो ये देशवासियों को तय करना है कि भाई आप इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं या फिर इसको कमजोर बनाना चाहते हैं। ये बहुत सोचने वाली चीज़ है। सत्ता तंत्र से हमेशा सवाल पूछा जाता है, वो सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे, लेकिन ये समय कहीं न कहीं हम लोगों के लिए अपने आत्म मूल्यांकन के लिए भी है कि हम लोग आखिर उस भारतीय संविधान में कितनी निष्ठा व्यक्त कर रहे हैं। कोई भी आदमी जो उस भारतीय संविधान में निष्ठा रखेगा वो इस प्रकार के तोड़फोड़ की गतिविधि में शामिल नहीं होगा। और अगर अब उसके आसपास कोई हो रहा है तो उनको समझा के रोकने का प्रयास करेगा। उसके बावजूद भी हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वो पुलिस को सूचना दे, जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको त्वरित तौर पर पहले ही सूचना दे कि इस प्रकार की कोई चीज़ होने वाली है। लेकिन सर, अभी तक जो भी दंगे वंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन ना अब तक अमित शाह का इस पर बयान आया है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ कह रहे हैं। नहीं, देखिए, इस मामले में मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि जो न्याय है, न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जेएनयू के प्रोफेसर थे रतनलाल जी, उन्होंने टिप्पणी की, उनकी गिरफ्तारी त्वरित तौर पे हुई। इसी तरह से जैसे कि आपको याद होगा AIMI के जो अहमदाबाद के थे दानिश कुरैशी जी, उन्होंने, हमें लग रहा है कि कुछ पोस्ट जो है विवादास्पद पोस्ट उन्होंने किया, लगभग शाम के दोपहर के समय 3-4 बजे शाम के आसपास उन्होंने पोस्ट किया और एक तरह से उनकी गिरफ्तारी जो है कि वो 8-9 बजते बजते उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी मैं वही कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये ठीक है कि कानून अपने ढंग से काम करेगा, लेकिन वो वही अगर स्पीड इसमें होता तो आपको मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि ये मामला इतना नहीं बढ़ता, ना तो विदेश तक ये मामला बढ़ता। देखिए, अगर ये घटनाक्रम 26 तारीख की है, इसमें अगर पहला एक्शन सरकार का जो दिखा, वो एक्शन भी तब दिखा जबकि अरब कंट्रीज की तरफ से सरकार के ऊपर भारी दबाव आया। फिर यहाँ पे उनको पार्टी से अगर दबाव ना होता तो ये फैसला नहीं होता, शायद नहीं भी होता। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए तमाम जो बड़े लोग थे वो सारे के सारे लोग जो है कि एक तरह से उनके नुपुर शर्मा के बचाव में कूदे हुए थे जी। तो ये एक जो स्थिति थी, ये स्थिति सही नहीं है। यानी आपका जो रूल ऑफ लॉ जब आप लागू करते हैं कि कहते हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ सबों के ऊपर बराबर है भी बराबर, वो संविधान के अनुसार बराबर है, लेकिन जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसमें किसी को हम देते हैं छूट और किसी को हम काफ़ी कठोरता से लागू करते हैं। इससे भी हमारा जस्टिस सिस्टम प्रभावित होता है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आप उसमें 2 घटनाक्रम लीजिए कि सबसे पहला चीज़ 26 को घटनाक्रम होती है, फिर 5 तारीख के बाद जो है कि जब अरब कंट्रीज की तरफ से काफ़ी ज़्यादा आता है तो फिर नुपुर शर्मा जी को एक तरह से पार्टी हटाती है। दूसरा कि दिल्ली पुलिस के FIR में कितना समय हो जाता है, 15 दिन का समय लगभग हो जाता है। अभी भी सुरक्षा दी जा रही है उन्हें तो? नहीं, देखिए, मैं सुरक्षा देने का विरोधी नहीं हूँ। चलिए, भारत में कोई भी व्यक्ति
रह रहा है। क्योंकि देखिए हमें ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे जो किसी को सज़ा होगी, वो सज़ा, अगर उनका जो आरोप है वो सज़ा जो है कि भारतीय संविधान बना हुआ है उसके लिए, हमारी आईपीसी और सीआरपीसी की तमाम धाराएं जी उसके तहत होगी उनको जो भी चीज़ है। ये नहीं कि कोई जबरन कोई डिमांड करेगा और उसके कारण से कोई लोग डिमांड करेंगे किसी के लिए कि भाई कुछ सज़ा मिल जाए, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तब तो फिर हम लोग जंगल राज में आ जाएंगे। इसलिए ये शासन प्रशासन के अभी उनको कई सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो उनको सुरक्षा मिल रहा है। मैं उनका सुरक्षा का विरोधी नहीं हूँ, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जो कार्रवाई है, जो कार्रवाई एक तरह से और लोगों के ऊपर जिस तरह से त्वरित तौर पे दिखी, वो कार्रवाई में देरी हो रही है और ये कहीं न कहीं देखिए एक असंतोष को बढ़ाता है ये चीज़। जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना? आई एम अ वेल एजुकेटेड यूथ ऑफ दिस कंट्री, कि मैं इस देश का युवा, प्रतिभाशाली युवा हूँ। हाँ। बाकी सब जो खड़े ये भी युवा हैं। देखिए ये समय जो है, इस समय बात नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव चीजों पे लाने की है। जिन्होंने हेट स्पीचेस दिए, पार्टी ने उनको निलंबित किया ना? नहीं किया ना? पार्टी तो अपना काम कर रही है। रूल ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, जो उनके साथ कानून करना चाहेगा, है ना, पहले उनके ऊपर ट्रायल चलेगा, उसमें अगर वो उनके ऊपर मुकदमा भारी हुआ तो अकॉर्डिंग टू लॉ उनको सजा घोषित की जाएगी। लेकिन जो पीसफुल मार्च है जो आज हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से, अब इसके बाद को सांप्रदायिक बनाना या फिर आक्रमण से भाषणबाजी करना, ये गलत है ना? बिकॉज वी ऑल आर। सरकार का कितना रोल है? सरकार का तो देखिए, सरकार का क्या रोल है? सरकार के विषय में जो पार्टी के जो लोग थे जिन्होंने ये हेट स्पीचेस दिए, उनको निलंबित कर दिया गया। वैसे तो आए दिन मीडिया पे डिफेंस की तरफ से भी हेट स्पीचेस दिए जाते हैं, तो उनको निलंबित तो नहीं किया जाता, है ना? तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होती है। रतन लाल के एक पोस्ट पे उन्हें जेल हो गई थी। जेल हुई थी, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। जिन्होंने गुनाह किया है अकॉर्डिंग टू द लॉ उनको बिल्कुल सजा दी जाएगी ना। पर ये मुद्दा इतना हाई लेवल पे बढ़ाने का, है ना, ये तो विषय नहीं है ना। लेकिन आप कह रहे हैं ये हाई लेवल का नहीं है, इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। तो अरब की जो कंट्रीज है, 57 कंट्रीज जो इसका विरोध कर रही है, भारत में तमाम ऐसी चीजें हुई हैं, अरब कंट्रीज ने ऐसा कभी विरोध नहीं किया, तो कुछ तो होगा तभी तो विरोध किया। देखिए शब्दों का महाकोश है। जिन्होंने गलत पैगंबर साहब के लिए बोला, ये कभी ना बोलना चाहिए क्योंकि वो एक परमात्मा के रूप में थे, बट जिन्होंने बोला उनके ऊपर लीगली कार्रवाई की गई है पार्टी ने। लीगली कार्रवाई हुई है। अब देखिए वो तो अब मैं बेहतर नहीं बता सकता, वो तो पार्टी के लोग आपको बताएंगे। लेकिन मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि इस समय जो पॉजिटिव चीजें हैं हमको उनमें फोकस करनी चाहिए। नेगेटिव जैसे अब पैरेलल ट्रायल, सामाजिक दुष्टीकरण, एक कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है, कोर्ट के बाहर पैरेलल ट्रायल चलता है। कुछ नेगेटिव लोग हैं जो सामाजिक दुष्टीकरण में सांप्रदायिक बातें करते हैं, आक्रोश वाली, ये सब बातों को उठकर हमारी सोच ऊपर होनी चाहिए। विषय क्या है? नीचे सोच नहीं, सोच ऊपर कि वी ऑल आर इंडियंस ना। भाई जिन्होंने कानून तोड़ा, जिन्होंने गलत कहा, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा तो नहीं कि नहीं की जा रही है ना? इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की भी बाहर से बात आई, 57 कंट्रीज ने जो स्पीचेस दिए, ऐसा नहीं भी देते तो भी ये चीज होती। बट जो प्रोटेस्ट है उनको ये राइट है, बट वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक ये सब्जेक्ट ये है, मोटिव ये है कि जो सोच, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चीजों को हमको फोकस करना चाहिए। क्योंकि देश में ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव लोग नहीं है। नेगेटिव चीजों को अगर हम फोकस करेंगे तो ये देश ऐसे कैसे चलेगा? चलिए, ये तो कह रहे हैं नेगेटिव को फोकस नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि नुपुर शर्मा की जो बयान दिया गया उस पर गिरफ्तारी में इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम के वजह से जो टाइम दिया गया है ना, जब अरब की कंट्री का प्रेशर आया तो तब जाके उन्होंने निलंबित किया। अगर वो सही समय पे कर देते ना तो जो देश में दंगे हुए ना, ये नहीं लगा अगर प्रेशर ना होता अरब कंट्रीज का, तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल दबा देता, किसी को कुछ भी नहीं पता था। अगर अरब कंट्री का प्रेशर नहीं होता ना, अरब कंट्री का प्रेशर नहीं होता तो नहीं होना था सर, कुछ भी नहीं था। आपको पता, अरब कंट्री के अंदर इंडिया के 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ युवा जॉब करते हैं। उन पे 1.5 करोड़ अरब कंट्री के अंदर 1.5 करोड़ युवा काम करते हैं। कितना फर्क पड़ता है। और जब से वहाँ पे प्रेशर पड़ा ना मोदी जी के ऊपर, तब वो झुके, तब उन्होंने वो डिसीजन। क्या कहना चाहता हूँ, मोदी जी पर अरब कंट्रियों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, परंतु मैं इन्हें समझाना चाहता हूँ, कानपुर दंगे भी तो उससे पहले हुए थे, तब क्यों इसकी ये जब अरब कंट्री की ये व्याख्या कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, जब इस देश में कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनकी हत्याएं की जा रही थी, दिल्ली में बम विस्फोट किए जा रहे थे, निर्दोष सैकड़ों लोगों को मारा जा रहा था, तब अरब कंट्री के जो प्रवक्ता बन रहे हैं, कब अरब कंट्रियों का प्रेशर आया, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा अरब कंट्री
कंट्रियों ने, उन्होंने मॉब लिंचिंग हुई थी तब भी अरब कंट्रीज ने इस पर सवाल उठाया था कि मोदी सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए। वो आप न्यूज़ आपने नहीं देखी है? वो न्यूज़ मैंने सब देखा है। हाँ। मेन बात उनकी ये प्रवृत्ति ये बन गई है, क्योंकि जो कुछ इस देश में इस्लामी कट्टर इस्लामी राज लाना चाहते हैं ना, उसमें इस भारत में उनकी सोच ये है कि यहाँ के जो वो तो अपने धर्म के साथ है ना, वो अपने धर्म के साथ है, इसलिए। परंतु दुर्भाग्य से हमारे राष्ट्रवादी जो हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, वही इस देश के खिलाफ जा रहे हैं, वही इस देश की आलोचना करते हैं। और उन्हीं को आलोचना कहाँ की है सर? उन्होंने बोला है दबाव के बाद फैसला लिया है। उन्होंने ये दबाव के बाद, ये मेन बात देखो, उन्होंने कोई दबाव में कोई फैसला नहीं लिया मोदी जी ने। मोदी जी ने, देखिए, इंडिया इज अ सेकुलरिज्म, ये सभी राष्ट्र और धर्मों का देश है, पॉपुलेशन 140 करोड़ इसकी प्लस है। मैं किसी कम्युनिटी को हमारा ये अधिकार नहीं कि टारगेट, सब हम भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे। लेकिन ये तो विषय नुपुर शर्मा का है। नुपुर शर्मा ने हेट स्पीचेस दी, उन्हें निलंबित किया गया। अब लीगल कार्रवाई के ऊपर बहसें चल रही हैं, है ना, प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी होगा। लेकिन मैं आपसे जहां जितने भी पॉपुलेशन है, जितनी भी, इन सबके सामने एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए मोहम्मद, एक आतंकवादी संगठन, मोहम्मद जोड़ता है अपने नाम से, तब माइनॉरिटीज आके क्यों नहीं बोलते कि आप पैगंबर मोहम्मद साहब का अपने आतंकवादी संगठन के नाम से नहीं जोड़ सकते? तब क्यों नहीं कोई प्रोटेस्ट करता? बताइए, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। क्या कहेंगे? आगे इधर आ जाइए। आप कह रहे थे जी, मोहम्मद जो सवाल का जवाब, ये क्या कह रहे हैं? मोहम्मद शब्द पवित्र है जी। एक मिनट, ये कहते हैं मोहम्मद जैसे मोहम्मद, इसका मतलब है कि मोहम्मद साहब की फौज जो कत्ल कर रही है, उसके नाम पर नाम रखा जा रहा है। और लश्कर तोयबा, लश्कर का मतलब होता है तोबा, लश्कर तोयबा का मतलब अल्लाह की फौज, ये अल्लाह की फौज। पे ये देखो, ये कहते हैं ना कि इंटरनेशनल वो गिरा है, तब कहाँ गए थे मुस्लिम कंट्री? इन्हें शर्म नहीं आई? बताइए क्या कहेंगे? मैडम, पहली बात तो इनको यही नहीं समझ आ रहा है, इनको बोलना है क्या बोलना नहीं। देखो मेरी बात सुनो, मेरा नाम पवन है और मैं हिंदू धर्म से हूँ। और सुनो ना, ये जो धर्म की जो हेट स्पीचेस है ना, ये सिर्फ ना कहीं मीडिया के माध्यम से फैलता है। आप मुझे एक बात बताओ, जब ओवैसी हेट स्पीचेस देता है, ऐसे हिंदू धर्म में भी मैं जो बोलता रहा हूँ, तो उन बंदों को आप न्यूज पे डिबेट में क्यों बैठाते हो भाई? क्यों बेफालतू के दंगे करा रहे हो मेरे भाई? टीआरपी बढ़ानी होती है भाई, टीआरपी के लिए बिठाया जाता है उन सबको। मतलब हिंदू मुस्लिम करती है मेनस्ट्रीम। वो मसाला देख लो, आप रिपब्लिक देख लो, पूरे दिन हिंदू मुस्लिम चलता रहता है। उन्हीं बंदों को डिबेट में बैठा रहे हैं जिन पे केस चल रहे हैं। रिपब्लिक देख लो आप, डेली उन्हीं बंदों को बैठा रहे हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया का कितना बड़ा रोल? मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया का रोल, नेशनल मीडिया जितना अपना काम करती है, कर रही है, आगे भी करेगी। मीडिया को टारगेट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आज विषय नुपुर शर्मा का है, निलंबित किया गया है, रूल ऑफ लॉ, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है ना, चलेगी ना, जुडिशियल कस्टडी में जाएंगी ना वो, अगर होगा तो। ये अधिकार तो लॉ का है ना। इससे पहले एक आखिरी सवाल करूंगी, के लिए कह रहा हूँ, उन्होंने जो है कहा है हदीस की जो आयतें थी उनको डिकोड किया है, क्योंकि लिखा हुआ है। उन्होंने उस लिखे हुए को ही आप समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में हूँ। उन्होंने जो है का डिकोड किया है, उनकी धार्मिक पुस्तकों में हदीस में ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा, ना उन्होंने कोई हेट स्पीच दी, ये लिखा हुआ है 100%। आप समर्थन में हैं नुपुर शर्मा के? बिल्कुल समर्थन में हम। देखिए आपके सामने खड़े हैं युवा, वो तो जी। और नहीं सुनो, और मैं कहना चाहता हूँ कि हदीस के बारे में जब इन बच्चे को पता चलेगा कि हदीस में लिखा हुआ है, इन्होंने नहीं पढ़ा ना, हमने पढ़ा है। और आपको मैं बताऊं, मध्य प्रदेश न्यायालय में भी गया था, माननीय न्यायालय ने। प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप है? चले खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुप्पी क्यों नहीं साध रहे? नहीं, चुप्पी वो साध रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ के जो कट्टरपंथी हैं या भारत की जनता को दिखाना चाहते हैं, देखो इन कट्टरपंथियों की सोच कितनी खतरनाक है, देखो तो सही आप। तो वो अपने आप ही पूरा विरोध कर रहे हैं क्या? इस पर भारत सरकार का कोई रोल नहीं है? नहीं, विरोध एक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काफी सोच समझ के चलते हैं इस देश के लिए, क्योंकि उनका हर वक्तव्य पूरी वर्ल्ड में जाता है, उनका जो संदेश है।